नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट लेवल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम प्रतिदिन 20 प्रश्न लेके आते हैं, टॉप 20 प्रश्न जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान दृष्टिकोण से क्या है, महत्वपूर्ण है। देखिए, चाहे किसी तरह का परीक्षा हो, एसएससी, रेलवे, टीचिंग जॉब्स, स्टेट लेवल एग्जाम्स, बीएसएससी, पुलिस और यहाँ तक कि बीपीएससी के प्री तक यहाँ से जो है सो कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका कि किस अधिनियम के तहत कंपनी को भारत में व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया। तो जैसा कि आपको पता है कि कंपनी को ठीक करने के लिए, मतलब कि कंपनी को जो है सो समय समय से दिशा निर्देश देने के लिए, समय समय से उस पर अंकुश लगाने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रित स्थापित करने के लिए जो है समय समय से तरह तरह के अधिनियम लाए जा रहे थे, जिसमें कि आपको 1773 का एक्ट हो गया। उसके बाद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद लगातार से ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा भारत में एक्ट को भेजा जाने लगा। तो इसका जो है सो 1793 का जो एक्ट है, इससे ब्रिटिश कंपनी को, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी आपकी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको 20 वर्ष का जो अवधि था उसको बढ़ा दिया गया। अगला प्रश्न है आपका कि प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया। तो जो विधि आयोग था, आपको पता है कि विधि आयोग जो है सो मैकाले के द्वारा, किसके द्वारा? मैकाले के द्वारा, मैकाले के द्वारा। और कब? तो 1834 में। 1834 में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया लॉर्ड मैकाले के द्वारा। आगे देखिए, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए। तो जो ब्रिटिश सरकार था वो बीच बीच में तरह तरह का अधिनियम लेकर आ रहा था जिससे भारत का विकास हो पाए। तो जो 1813 का बात करते हैं हम, कब का बात? 1813 का। तो 1813 में जो एक्ट आया उसमें क्या किया गया कि भारतीय शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से उसके शिक्षा, उसके संस्कृति के विकास के लिए खर्च किया जाने लगा। जैसा कि कल मैं कमेंट पढ़ रहा था, उसमें कमेंट था कि जो स्टैटिक जीके के जैसा तो कोई प्रश्न है ही नहीं। तो आपको बताना चाहेंगे कि वर्तमान में स्टैटिक जीके की परिभाषा बदल गई है, ठीक है, लेकिन जो प्रॉपर स्टैटिक जीके है उसका यह मतलब है कि जो भी चीज बदले ना, जो बदले ना, चाहे इतिहास का विषय हो, भूगोल का विषय हो, अर्थशास्त्र का हो, सामाजिक विज्ञान के अंदर जितने भी भाषा आते हैं, आपके पॉलिटिकल साइंस हो गया, उस सब स्टैटिक जीके के अंदर ही होता है। ठीक है, अब ऐसा डाटा जो बदले ना, वही स्टैटिक जीके है। आजकल तो मिसलेनियस, जिसको हम लोग विविध कहते हैं, उसको स्टैटिक जीके के नाम पर जगह जगह पढ़ाया जाता है। बच्चे भी उसी को समझते हैं कि स्टैटिक जीके है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 1773 के अधिनियम द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। तो कब किया गया भाई? तो 1774 में। और सर एलिजा एमपी है, सर एलिजा एमपी इसके क्या थे? न्यायाधीश थे, न्यायाधीश। ठीक है, आगे देखिए, किस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा कि जब अंग्रेज भारत में आया, ठीक है, तो बंगाल, मद्रास और बम्बई, 3 जगह पर गवर्नर हुआ करते थे। एक इसके गवर्नर, फिर एक इसके गवर्नर और एक इसके गवर्नर, जिसको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से क्या कर दिया गया, इन दोनों के जी के मिलाकर इसका जीजी बना दिया गया है। जीजी अर्थात गवर्नर जनरल। ठीक है,
आगे देखिए, अगला प्रश्न है आपका, 1784 के अधिनियम पारित होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विलियम पिट, विलियम पिट, ठीक है। 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट विलियम पिट के नाम पर ही रखा गया है। आगे देखिए, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? देखिए, बहुत सारा जो व्यापारिक एकाधिकार था ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, वो सब समय समय से ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा खत्म कर दिया गया, ठीक है, खत्म हो रहा था। और इसको 1813 के जो एक्ट थे उसमें इस काम को किया गया कि सिर्फ अब क्या करेंगे आप, चाय और चीन के साथ क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। अब बाकी का एकाधिकार जो है समाप्त हो गया। एकाधिकार से तात्पर्य है एका अधिकार, मतलब सिर्फ एक का अधिकार। आगे देखिए, किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो 1833 का जो एक्ट था, ठीक है, इससे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। कौन? तो जो गवर्नर जनरल था पहले से, जो गवर्नर जनरल था कहाँ का, बंगाल का, बाद में वो क्या बन गया, भारत का गवर्नर जनरल बन गया। आगे देखिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो विलियम बेटिंग, ठीक है। और ये अंतिम बंगाल के गवर्नर जनरल भी थे, ठीक है। आगे देखिए, गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य को शामिल किया था। सर्वप्रथम कानूनी सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया? देखिए, जो गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य को शामिल किया गया, ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप लोग HW में करेंगे। आज से हमने प्रयास किया है कि डेली कम से कम एक HW, एक क्वेश्चन आपका HW में रहेगा, ताकि क्या हो कि आप उसको जानकारी इकट्ठा करके कमेंट कर पाए। भारत में कितनी शास्त्रीय भाषा है? तो भारत में वर्तमान में अभी 11 शास्त्रीय भाषा। कितनी है? 11 शास्त्रीय भाषा है। जैसे देखेंगे 11 शास्त्रीय भाषा कौन कौन है, तो इसमें है आपको तमिल सबसे प्राचीनतम शास्त्रीय भाषा, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, मराठी, प्राकृत, पाली, बंगाली और असमिया। आप देख सकते हैं कि जो 11 शास्त्रीय भाषा है वो ये है, ठीक है। आगे देखिए, भारत का सबसे प्राचीनतम नृत्य किसे माना जाता है? तो भरतनाट्यम को। किसको? भरतनाट्यम को। भरतनाट्यम भारत का सबसे प्राचीनतम नृत्य है। आगे देखिए, भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो वर्तमान में आपको 8 है, ठीक है, 8 शास्त्रीय नृत्य है। पहला है भरतनाट्यम, यह तमिलनाडु का है, तमिलनाडु। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनी अट्टम केरल, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरल, सतरिया असम, मणिपुरी मणिपुर और ओडिसी ओडिशा। ये 8 शास्त्रीय नृत्य अभी भारत में है। आइए 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। कन्नड़ और तेलुगु को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया? तो ये दिया गया आपको 2008 में। अगला प्रश्न है आपका कि मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में प्रायः किस भगवान के कथा का प्रसंग है? तो राधा कृष्ण का। किसका भाई? राधा कृष्ण। राधा कृष्ण भगवान का जितना ही मणिपुरी का शास्त्रीय नृत्य है उसमें राधा कृष्ण भगवान का क्या है? चर्चा किया गया है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं?
तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। कितनी है? 12। आइए देखते हैं। पहला, भारत के राज्य क्षेत्र, भारत तथा भारत के राज्य क्षेत्र। दूसरा, वेतन और भत्ता, वेतन और भत्ता। तीसरा आपका शपथ। चौथा, राज्यसभा। सीटों का आवंटन। पांचवा, SC ST के लिए सीटों का रिजर्वेशन। छठा, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर। इसको आप याद रख सकते हैं ATM स्क्वायर के नाम से। ठीक है, ATM स्क्वायर। सातवां, सूची। ठीक। आठवां, भाषा। नौवां, जमीन संबंधी सुधार। 10वां, दल बदल। 11वां, ग्राम पंचायत। और 12वां, नगर निगम, नगर पालिका। देखिए, इसको याद करते हैं हमसे। याद कैसे करेंगे? भारत एक है जी? नहीं, भारत और राज्य क्षेत्र अनुसूची 1 में 2, वेतन और भत्ता। जितना भी 2 नंबरी काम है वो सब किससे होगा जी? पैसा से होगा। तो पैसा वाला अनुसूची कौन है? अनुसूची नंबर 2। तीसरा, शपथ, शपथ। चौथा, राज्यसभा के सीटों का आवंटन। पांचवा, SC ST के लिए सीटों का रिजर्वेशन। छठा, ATM स्क्वायर, A से असम, T से त्रिपुरा, M से मणिपुर और एक और M स्क्वायर वाला। तो इससे आपको देखिए, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर के लिए जो विशेष व्यवस्थाएं हैं उसको रखा गया। सातवां, सूची। देखिए, जब आपका 7 फेरा होगा तो आपकी पत्नी आएगी। पत्नी आएगी तो क्या करेगी? डेली डेली आपको एक सूची देगी कि जाइए ये ले आइए, जाइए ये ले आइए। उस तरीके। 7वां में क्या है आपका? सूची। 8वां है आपका भाषा। 9वां, जमीन संबंधी सुधार। 10वां, दल बदल। 10वां, दल बदल। ठीक है। 11वां, ग्राम पंचायत और 12वां, नगर पालिका। ये है भारतीय संविधान की अनुसूची। आगे देखिए, भारतीय संविधान में किस भाग को संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं? तो भाग 3 को। ठीक है। इसमें आपको क्या है? मौलिक अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, ये थे पहला। फिर वर्तमान के कौन है? वर्तमान के मल्लिकार्जुन खड़गे। ठीक है, तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी और वर्तमान के आपको मल्लिकार्जुन खड़गे। कहीं कहीं आपको WC बनर्जी भी मिलेंगे देखने को। व्योमेश चंद्र बनर्जी। आगे देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? तो है महाभारत। महाभारत। इसको लिखा कौन है? तो इसको लिखा है आपको वेद व्यास जी, महर्षि वेद व्यास। इसका मूल क्या है? संस्कृत में है, संस्कृत भाषा में। 20वां और आज का अंतिम प्रश्न। 20वां और आज का अंतिम प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास जी किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? तो ये थे आपको अकबर के समकालीन। किसके? अकबर के समकालीन थे। इन्होंने रामचरितमानस,
रामचरित मानस आदि ग्रंथ है जो उसकी रचना की है, और इनके बचपन का नाम था राम बोला। राम बोला, ठीक है। तो यह आज के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न थे, और आप से हम उम्मीद करते हैं कि आप क्या करेंगे, जो प्रश्न आपको HW में दिया गया है उसको कमेंट करेंगे, ठीक है। और फिर आपसे कल मिलेंगे 7:30 बजे प्रतिदिन की तरह। थैंक यू।